कर्नाटक के तुमकुरू जिले के अंतर्गत एक नॉन बीनाकेरे थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत कड़ासेट्टीहल्ली गांव पड़ता है और इसी गांव में एक फार्म हाउस होता है जिसमें एक शंकर मूर्ति नाम का व्यक्ति काम किया करता था। शंकर मूर्ति की उम्र 50 साल होती है और शंकर मूर्ति इस फार्म हाउस की जो है पूरे अच्छे से रखवाली किया करता था। अब दोस्तों शंकर मूर्ति जो होता है वह 24 जून 2025 की रात से इस फार्म हाउस से अचानक से गायब हो जाता है और इसके बाद जो शंकर मूर्ति की पत्नी सुमंगला होती है वह पुलिस थाने में पहुंचती है और नान बीनाकेरे थाने में पहुंचकर वह अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और पुलिस को सभी डिटेल देती है कि मेरे पति ऐसे ऐसे एक फार्म हाउस में काम किया करते थे और अचानक से वह वहां से गायब हो गए हैं। अब पुलिस इस सुमंगला नाम की महिला से पूछते हैं कि आप कहां पर रहती हो, आप कहां पर काम करती हो, तो यह बताती है कि टिपटूर में स्थित कल्पतरू गर्ल्स हॉस्पिटल में मैं रसोइये का काम करती हूँ और वहीं पर मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। अब पुलिस सुमंगला की यह जो रिपोर्ट होती है उसे अपने पास दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद सुमंगला के पति शंकर मूर्ति की तलाश शुरू कर देती है। अब दोस्तों पुलिस को जो है शंकर मूर्ति को ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो जाता है लेकिन शंकर मूर्ति कहीं नहीं मिलता है। वहीं पुलिस को सूचना मिलती है कि जहां पर शंकर मूर्ति काम किया करता था, जिस फार्म हाउस में काम किया करता था, वहां से करीब करीब 30-32 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह पर एक खेत में कुआं है और उस कुएं के अंदर एक बोरी के अंदर कुछ संदिग्ध चीज पड़ी हुई है। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद जब उस कुएं से उस बोरे को निकाला जाता है तो उसमें शंकर मूर्ति की लाश होती है। अब पुलिस वाले शंकर मूर्ति की लाश को बरामद करने के बाद जो है सुमंगला से कांटेक्ट करते हैं और सुमंगला से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है और तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है या तुम्हारी किसी से कोई रंजिश हो या किसी से तुम्हारी लड़ाई हो। तो यहाँ पर सुमंगला कहती है कि देखो हमारी ऐसी किसी से कोई लड़ाई नहीं है जो कि मेरे पति की हत्या कर दे और मेरे पति तो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। अब पुलिस वाले जो होते हैं जहाँ से शंकर मूर्ति की लाश मिली होती है उसी के आसपास जो है एविडेंस जुटाने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं पता चलता है। साथ ही पुलिस वाले जगह जगह के सीसीटीवी कैमरे भी तलाशते हैं ताकि पुलिस को कुछ सुराग मिल सके लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वालों का शक सुमंगला के ऊपर जाता है क्योंकि सुमंगला का जो हाव भाव होते हैं वह अपने पति के मरने के बाद जो है इतने सदमे में नहीं थी जिसे देखकर पुलिस वालों को सुमंगला के ऊपर ही शक होता है। तो पुलिस वाले सुमंगला के फ़ोन की जब सीडीआर निकलवाते हैं, फ़ोन की डिटेल निकलवाते हैं तो उसमें पुलिस वालों को पता चलता है कि सुमंगला एक फ़ोन नंबर पर जो है काफ़ी देर तक बातें करती है और उस पर फ़ोन मैसेज भी भेजती है और उससे जो है उसकी घंटों बातें होती हैं जिससे पुलिस का जो शक होता है वह सुमंगला के ऊपर गहरा जाता है। अब पुलिस वाले सुमंगला को अपनी हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर सुमंगला शुरुआत में तो पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती है लेकिन जब पुलिस वाले एक नाम को सुमंगला के सामने लेते हैं तो सुमंगला यहाँ पर टूट जाती है और वह बताती है कि हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या की है। जी हाँ दोस्तों, जो नाम पुलिस वालों ने लिया होता है वह नाम नागा राजू नाम के व्यक्ति का नाम होता है और ये जो नागा राजू व्यक्ति होता है यह करदालू सांते गांव का रहने वाला होता है और ये जो नागाराजू होता है यह सुमंगला का प्रेमी होता है। मतलब कि सुमंगला और नागाराजू के बीच जो है अवैध संबंध थे और इस बात का शायद उसके पति शंकर मूर्ति को भी था। लेकिन शुरुआत में जो है सब कुछ ठीक था लेकिन यहाँ पर जो सुमंगला थी वह अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी नागाराजू के साथ रहना चाहती थी और वह अपने प्रेमी से कहती है कि अब बहुत हो गया है, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर जो नागाराजू होता है वह सुमंगला से कहता है तो आगे मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर जो सुमंगला होती है वह पुलिस को बताती है कि मैंने अपने प्रेमी नागाराजू के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने की एक खौफनाक साजिश रची। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुमने अपने पति को क्यों मारा। तो यहाँ पर सुमंगला बताती है कि 24 जून की रात को जब मेरे पति फार्म हाउस पर थे तो तब मैं वहाँ पर पहुँच गई थी और शुरुआत में तो मैंने अपने पति से बात की और मैं अपने साथ एक मिर्च पाउडर जो लाल मिर्ची का पाउडर होता है वह लेकर गई थी और जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने पति की आंखों में उस लाल मिर्च के पाउडर को गेर देती हूँ और जब मेरे पति की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर जाता है तो वह कुछ देख नहीं पाते हैं और उनकी आंखों में दर्द भी होता है और इसी चीज़ का मौका पाकर मैं वहीं पर रखे एक डंडे की मदद से जो है
अपने पति के शरीर पर जो है काफ़ी ज़्यादा वार करती हूँ, जिससे मेरे पति जो है अचेत अवस्था में आ जाते हैं और वे नीचे गिर पड़ते हैं। गिरने के बाद मैं अपने पति के गर्दन पर पैर रखकर उनकी जो है सांसें बंद कर देती हूँ, मतलब कि उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देती हूँ। और उसके बाद मैं अपने प्रेमी जो नागाराजू होता है उसकी मदद से अपने पति की लाश को एक बोरे में भरती हूँ, और बोरे में भरने के बाद हमने एक कोया एक खेत के अंदर जो है देखा था, और वह जगह बिल्कुल सुनसान थी, और जहाँ पे पति का फार्म हाउस था उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर यह कुआं था। तो मैं अपने प्रेमी के साथ अपने पति की लाश को ले जाती हूँ और उस कुएं के अंदर डालकर वापस आ जाती हूँ, और मुझे लग रहा था कि मुझे अब कोई पकड़ नहीं पाएगा और मैं अपने पति से इस तरह से पीछा छुड़ा लूंगी। लेकिन पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया, और अब मैं और मेरा जो प्रेमी है वह पुलिस की गिरफ्त में है। और सुमंगला पुलिस से कहती है कि इस तरह से मैं आपके द्वारा पकड़ी गई। और दोस्तों, इस तरह से एक महिला ने एक बार फिर से अपने पति को अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस महिला को शायद यह नहीं पता था कि पुलिस जो है गड़े मुर्दे भी उखाड़ लाती है और जो सच होता है उसे सामने लाकर ही रहती है। और इस तरह से सुमंगला भी जो है पुलिस के सामने पकड़ी जाती है। और दोस्तों, सुमंगला जो है काफ़ी शातिर बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पुलिस जब पुलिस का जो उसके ऊपर शक जाता है तो वह पुलिस की नज़रों में आ जाती है और पुलिस द्वारा वह पकड़ी जाती है, जिससे कि इस पूरे मामले का खुलासा होता है।